तो दोस्तों, जिस वीकेंड का हम लोगों को बेसब्री से इंतजार था वो आखिरकार आकर खत्म भी हो गया। लेकिन जाते जाते इसने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि हर कोई हैरान रह गया है। और सच बताऊं तो इस वीकेंड पर जो भौकाल देखने को मिला है उसे देखकर कई लोगों को लग सकता है कि कलेक्शन उतना बड़ा नहीं है, लेकिन असली कहानी कुछ और ही है। क्योंकि यह कलेक्शन फिल्म के दूसरे हफ्ते का है और सेकेंड वीक में ऐसे नंबर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। जब कोई फिल्म दूसरे हफ्ते में जाकर वीकेंड पर 60 से 70 करोड़ का कलेक्शन करती है तो उसे सिर्फ कमाई नहीं कहा जाता, बल्कि उसे बॉक्स ऑफिस पर कब्जा करना कहा जाता है। और इसीलिए मैं साफ शब्दों में कहूंगा कि यह सिर्फ कलेक्शन नहीं है, बल्कि पूरी इंडस्ट्री पर एक तरफा राज है। अगर अब भी किसी को लग रहा है कि यह बस एक और हिट फिल्म है या कोई नॉर्मल मूवी है, तो भाई आप आंकड़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और आप सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं उस फिल्म के बारे में जिसने पूरे बॉलीवुड ही नहीं बल्कि पूरे इंडियन सिनेमा के कलेक्शन का गणित बदल कर रख दिया है। इस फिल्म का नाम है धुरंधर टू द रिवेंज और इस फिल्म को बनाया है आदित्य धर, जो अब जाकर सीधे खड़े हो चुके हैं एसएस राजामौली की लीग में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह तुलना इतनी जल्दी कैसे हो गई, तो इसका जवाब छुपा है इन फिल्मों के रिकॉर्ड्स में। राजामौली ने हमें ऐसी फिल्में दी हैं जो 1000 करोड़ के क्लब में पहुंची हैं, जैसे बाहुबली 2, द कंक्लूजन और आरआरआर। लेकिन यहां कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि आदित्य धर की 2 फिल्में धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ही 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी हैं। और यह पहली बार हुआ है कि किसी एक फ्रेंचाइज की 2 फिल्मों ने यह कारनामा किया हो। आप पुष्पा 2 ध्रुव को देख लीजिए, या केजीएफ चैप्टर 2 को देख लीजिए, या बाहुबली द बिगिनिंग को देख लीजिए। इन सबके दूसरे पार्ट्स ने बड़ा कलेक्शन किया, लेकिन पहले पार्ट उस लेवल तक नहीं पहुंचे। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा है। जहां पहली फिल्म ने मजबूत नींव रखी और दूसरी फिल्म ने उसी नींव पर पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। अगर हम कलेक्शन की बात करें तो 10वें दिन तक इस फिल्म ने इंडिया में करीब 796 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया था। और जैसे ही 11वां दिन आया, जो कि सेकंड संडे था, फिल्म ने फिर से अपनी स्पीड बढ़ा दी। करीब 68 से 70 करोड़ का कलेक्शन सिर्फ एक दिन में आया, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसका मतलब साफ है कि 11 दिनों में फिल्म ने 800 करोड़ का इंडिया नेट कलेक्शन भी पार कर लिया है। जहां आमतौर पर फिल्मों की रफ्तार इस समय तक धीमी हो जाती है, वहीं यह फिल्म और तेज हो रही है। करीब 800 से ज्यादा शो चल रहे हैं और एडवांस बुकिंग में 10 लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह फिल्म चल नहीं रही, बल्कि सुनामी की तरह दौड़ रही है। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 10 दिनों में ही फिल्म 1200 करोड़ के पार पहुंच चुकी थी और 11वें दिन के बाद यह आंकड़ा 1350 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मतलब हर दिन एक नया रिकॉर्ड बन रहा है और हर दिन एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। अगर हम तुलना करें तो पुष्पा 2 ध्रुव का हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन करीब 836 करोड़ था और इस फिल्म ने उस आंकड़े को सिर्फ 11 दिनों में पार कर दिया है। सेकंड संडे के कलेक्शन की बात करें तो धुरंधर 2 का कलेक्शन करीब 70 करोड़ रहा, जबकि धुरंधर 1 का करीब 58 करोड़ और पुष्पा 2 का करीब 54 करोड़ था। मतलब यह फिल्म अपने ही पुराने रिकॉर्ड्स को भी पीछे छोड़ रही है और बाकी फिल्मों को भी। ओवरसीज मार्केट में भी इस फिल्म का दबदबा साफ दिखाई दे रहा है, जहां 10 दिनों में करीब 325 करोड़ का कलेक्शन हो चुका है और नॉर्थ अमेरिका में भी इसने बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। यहां तक कि बाहुबली 2 द कंक्लूजन का पुराना रिकॉर्ड भी टूट चुका है। अगर हम टॉप वर्ल्ड वाइड फिल्मों की बात करें तो सबसे ऊपर दंगल है, उसके बाद बाहुबली 2, दी कंक्लूजन और पुष्पा 2 ध्रुव आती है। और अब उसी लिस्ट में धुरंधर 2 ने भी अपनी जगह बना ली है और तेजी से ऊपर बढ़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर यह फिल्म इतना शानदार प्रदर्शन क्यों कर रही है। पहला कारण है इसकी रिपीट वैल्यू, जहां लोग इस फिल्म को एक बार नहीं बल्कि कई बार देखने जा रहे हैं। दूसरा कारण है मास और क्लास का शानदार बैलेंस, जिससे हर तरह की ऑडियंस इस फिल्म से जुड़ रही है। तीसरा कारण है इसका पैन इंडिया कनेक्शन, जहां हिंदी के साथ साथ साउथ ऑडियंस भी इसे उतना ही पसंद कर रही है। चौथा कारण है इसका सही समय पर रिलीज होना और मार्केट में बड़े कंपटीशन का ना होना। जब मैदान खाली होता है तो एक ही खिलाड़ी पूरे खेल पर कब्जा कर लेता है और यहां वही हो रहा है। इसके अलावा कंट्रोवर्सी और चर्चा भी इस फिल्म के लिए फ्री प्रमोशन का काम कर रही है, जिससे इसकी पहुंच और बढ़ रही है। और जहां पहुंच बढ़ती है वहां टिकट सेल्स भी बढ़ती है। यह एक सिंपल नियम है। अगर हम पुराने समय से तुलना करें तो पहले 300 करोड़ को ब्लॉकबस्टर माना जाता था और 500 करोड़ को ऐतिहासिक सफलता कहा जाता था। लेकिन अब 800 करोड़ 11 दिनों में हो रहे हैं, जिससे साफ है कि इंडस्ट्री का स्केल पूरी तरह बदल चुका है। अब इस फिल्म का अगला लक्ष्य है टॉप 3 फिल्मों में अपनी जगह बनाना और उसके बाद सबसे बड़ा मुकाबला होगा दंगल के साथ। अगर यही रफ्तार बनी रही तो यह फिल्म भारत की सबसे बड़ी फिल्म भी बन सकती है। जब वो कारण मिल जाता है तो 1000 करोड़ का आंकड़ा भी छोटा लगने लगता है। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि यह फिल्म नहीं बल्कि आने वाले समय का ब्लूप्रिंट है। जो इसे समझ गया वो आगे बढ़ेगा और जो नहीं समझा वो पीछे रह जाएगा। अब आप बताइए, क्या यह फिल्म दंगल का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? कमेंट में जरूर बताइए।